धरना भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। जो जननी और जगदम्बा बनके बीजेपी भ्रष्टाचार की अम्मा बनी घूम रही है, उसी के खिलाफ मैं ये नारा लेकर आया हूँ, बेबी सेबी पप्पा अडानी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। इसमें आज का देश का सबसे बड़ा घोटाला है जो सेबी ने जहां इन्वेस्टमेंट करी है, खुद उसके परिवार से लीगल पैसा वहां गया हुआ है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा हर स्टेट में भाजपा द्वारा जो मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम कर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो निकल कर आया है। उसमें आपने घोटाला किया है, आपकी सरकार ने घोटाला किया है। हमारी सरकार ने 10 बरस से इस देश की कुर्सी पर कौन सनकी बैठा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी में यहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर जो है बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में घोटाला हुआ है उसको लेकर भी जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि जेपीसी का गठन किया जाए, सरकार इस पर जाँच बैठाए। और यहाँ पर सेबी के चेयरपर्सन को भी हटाने की मांग यहाँ पर लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेसी वक्ता जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। पर आगे देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है कांग्रेसी से जुड़े हुए हैं, इनसे सीधा बातचीत करेंगे। क्यों मांग कर रहे हैं आप जेपीसी की? जेपीसी में आज का देश का सबसे बड़ा घोटाला है जो सेबी ने जहां इन्वेस्टमेंट करी है, खुद उसके परिवार से लीगल पैसा वहां गया हुआ है। इसलिए जेपीसी की डिमांड है पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए, जिससे ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए, जिससे ये महाघोटाले का पर्दाफाश हो सके। आपने जेपीसी की पहले भी मांग करी है पर सरकार ने कहीं ना कहीं उसे नजरअंदाज किया है। अब फिर से आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? इसलिए इस सरकार को ये मानते हुए ये गूंगी और बहरी सरकार है, इसलिए हमने जनमानस के बीच में जाने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया और उसी कड़ी में जंतर मंतर पे आज ये आवाज उठाना उसका एक रूप है। ये खड़गे जी, राहुल जी और देवेंद्र जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, उनकी एक दूरदृष्टि है। हमारे तमाम जो वक्ता है जो शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने इस चीज को आगाह किया कि भी जनता के बीच में जाएं। जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है और वहां से न्याय योद्धा राहुल गांधी के भरोसे पे जनता को भरोसा है और इन्होंने सरकार ने अपने घुटनों पाना पड़ेगा और जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आए इस विरोध प्रदर्शन में? देखिए, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा हर स्टेट में भाजपा द्वारा जो मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम कर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो निकल कर आया है। उसमें आपने घोटाला किया है, आपकी सरकार ने घोटाला किया है। हमारी सरकार ने 10 बरस से इस देश की कुर्सी पर कौन सनकी बैठा है, कौन सनकी बैठा है। और हमारे सरकार में अगर घोटाला हुआ तो हमने उस समय इसी भाजपा ने जब जिस जांच की मांग की, हमने कमेटी का गठन किया, निष्पक्ष जांच कराई और दोषियों को जेल भेजने का काम किया। मेरी बात, अगर मोदी जी में हिम्मत है, मोदी जी अगर सही है तो आखिरकार क्यों जेपीसी की जांच से भाग रहे हैं, क्यों नहीं गठन कराना चाहते? जिस तरीके से उन्होंने राफेल घोटाले में गोलमाल किया और देश का इस जनता का रुपया घोटने का काम किया, घोटाला के माध्यम से घोटने का काम किया और घोटे हुए रुपए को अपने मित्र अडानी को देने का काम किया, उसी को उन्होंने उस समय राफेल की जिम्मेदारी दी। आज पुनः फिर उसी अडानी का नाम इस भ्रष्टाचार में उजागर हुआ है। क्यों मोदी जी भाग रहे हैं? और एक बात और बता दें कि अगर मोदी जी इस बार नहीं, अगर ये जेपीसी की मांग को पूरा करते हैं और गठन कराते हैं तो भ्रम छोड़ दें। हम कांग्रेस के लोग ईंट से ईंट बजा देंगे
और जनता के एक एक रुपए जो गाढ़ी कमाई है, जिसको ये अडानी को देने का काम कर रहे हैं, ये कदापि नहीं होने दिया जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जनता का खून पसीना सारे चीजों को खींचकर, सिरिंज से खींचकर अडानी को दे रहे हैं, एक समय अब आएगा, वो समय आ गया है। राहुल गांधी जी उसी सिरिंज से अडानी के किडनी लीवर को जनता खींचने का काम करेगी, किडनी लीवर को खींच लेगी, क्योंकि जनता आज इतनी त्रस्त हो चुकी है। जनता कैसे अपने पेट को पाल रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, उसमें 10-5 रुपए कैसे बचाकर अपने व्यवस्था के लिए रख रही है। और ये भी कहती, जनता तो ये भी कहती है मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ मोदी है तो यही मुमकिन है कि 20,000 करोड़ रुपए का उसने घोटाला करके अडानी को दे दिया, यही मुमकिन है मोदी है तो। और जनता एकदम मन बना चुकी है, कांग्रेस पार्टी चैन से, चूंकि आवाम की बात है, देश के गरीब की बात है, नौजवानों के भविष्य की बात है, हम देश को लूटने नहीं देंगे। इस देश को जिस तरीके से अंग्रेजों ने लूटने का काम किया, आज उसी तरह से ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। उस समय भी हम कांग्रेस के लोगों ने ही इस देश को बचाने का काम किया था और पुनः इस अंग्रेजों की नाजायज औलाद से इस देश को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी। अंग्रेजों के साथ तो आपकी उठ बैठक थी कांग्रेसियों की कौन कहता है, कौन निर्लज कहता है, कौन निर्लज? 35 रुपए की पेंशन किसने लिया था? 35 रुपए की पेंशन किसने लिया था? कौन लिया था? अंग्रेजों के साथ दलाली कौन किया था? अंग्रेजों की हाफ पैंट कौन पहना था? यही भाजपा के लोग पहने थे, यही जनसंघ के लोग पहने थे। और वो क्या बात करेंगे? हमारे पूर्वज कांग्रेस के लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में जेल गए, यातनाएं सही, मर गए, फांसी पर झूल गए और ये निर्लज बात करते हैं। एक कोई नाम बता दे कि स्वतंत्रता संग्राम की, आजादी की लड़ाई में एक भाजपा का कोई था? जिस तरीके से उस समय भी ये अंग्रेजों के साथ थे, आज अडानी के साथ है। नेहरू जी की तस्वीर आज अडानी के साथ, अंग्रेजों के साथ आज नेहरू जी के शख्सियत की बात करती हैं आप। नेहरू जी इस देश के नेहरू जी, अगर भाजपाइयों को पता होना चाहिए कि 14 वर्ष से ऊपर नेहरू जी ने जेल काटा था, उन्हीं अंग्रेजों की जेल में 14 वर्ष से ऊपर उन्होंने अपने जीवन का जेल काटा था। इंदिरा जी अपने अल्प अवस्था में जेल गई थी। मतलब ये निर्लज क्या बात करेंगे? और आज ये अडानी को जो अपना बाप बैठाकर इस देश की जनता के सर पर बैठाना चाहते हैं, ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कह रही उपाध्याय जी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ आप लोग मिलकर जनता को, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है कि इस देश की सारी व्यवस्था को तुम अडानी को दे रहे हो? इस देश में और पूंजीपति नहीं है, और व्यापारी नहीं है, और भी यहाँ लोग नहीं है। तुम्हारा क्या रिश्ता है कि हर चीज को, देश के संपत्ति को सिर्फ अडानी को दे रहे हो? अडानी के बाद इस देश में बहुत पूंजीपति हैं जिन्होंने देश में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिन्होंने देश को बनाने का काम किया है। क्या उनको जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए? अडानी से क्या रिश्ता है? अडानी की एक फैक्ट्री का नाम मैं पूछता हूँ, ये फैक्ट्री का आप नाम बताइए। अडानी की शादी में तो कांग्रेस भी जानते हैं ना? कौन सी शादी विवाह ये पर्सनल विषय है, लेकिन देश का जहाँ विषय होगा, शादी विवाह आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में होगा तो आप भी जाएंगी, या संबंधियों में होगा, लेकिन रिश्तेदार नहीं है। आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाती हैं, या अपने सगे संबंधियों के यहाँ नहीं जाती हैं? सब लोग जाते हैं शादी विवाह में। शादी विवाह का मुद्दा ये देश का मुद्दा है, और देश के मुद्दे पर हम देश को लूटने नहीं देंगे। हम कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। का गठन नहीं होता फिर आप लोग क्या करने वाले? जेपीसी का गठन होकर रहेगा और भाजपा को करना पड़ेगा। हम ऐसे बैठेंगे नहीं, सदन से लेकर संसद तक मोदी की ईंट से ईंट बजाने का कांग्रेसी काम करेंगे।
जेपीसी की लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि जेपीसी का गठन जो है भाजपा सरकार कराए और सेबी के जो चेयरपर्सन है उनको भी बर्खास्त किया जाए। पर देखना यही होगा क्या विरोध प्रदर्शन से इस पर जो एनडीए सरकार बनी है, तीसरी बात जो प्रधानमंत्री देश के बने हैं वो इनकी मांग जो है विपक्ष की सुनेंगे या नहीं, या फिर इसी तरीके से लगातार जैसे कि आपने देखा कि जेपीसी की मांग को लगातार भाजपा नजरअंदाज करती आई है, तो क्या इस बार इनकी मांग को मानेगी या नहीं। आपके साथ रितेश और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के आदेश पर उनके नेतृत्व में देवेंद्र यादव हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के उनके नेतृत्व में एक बड़ा विशाल धरना कर रहे आपने देखा है। और ये धरना भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। जो जननी और जगदम्बा बनके बीजेपी भ्रष्टाचार की अम्मा बनी घूम रही है, उसी के खिलाफ मैं ये नारा लेकर आया हूँ, बेबी सेबी पप्पा अडानी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। ये पूरी कहानी भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार की जड़ों की है। भ्रष्टाचार की इन जड़ों को खोखला करने के लिए, भ्रष्टाचार की इस जड़ को मिटाने के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं राहुल गांधी के सिपाही। बस यही संकल्प, यही विकल्प कि देश सबसे पहले होना चाहिए, देश का खजाना सुरक्षित होना चाहिए, देश की बहन बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। और सुरक्षा का नाम पर आपने देखा है कि मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, राम जी के मंदिर लीकेज हो रहा, राम जी का चंदन प्रसाद तिलक सब भीग रहा है, संसद का भवन टपक रहा है, वंदे मातरम रेल टपक रही है। जब से मिस्टर लीकेज प्राइम मिनिस्टर देश में आए हैं, उत्तर प्रश्न से पहले उत्तर आ जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि पुल बनने से पहले उसमें कांग्रेसी का भी हवाई अड्डा था जो टपका था। इस बार क्या कहेंगे? आप भ्रष्टाचार तो 70 साल में आपने भी किया ना। बड़ा अच्छा सवाल है आपने, लेकिन शायद आप पूरा पढ़ के नहीं आई। उसका उद्घाटन मोदी जी ने ही किया था, वो मोदी जी के राज में एक्सपेंड हुआ था। जहां जहां दीवारें दरकेंगी, जहां जहां पुल जलमग्न होंगे, जहां जहां रेल पटरी छोड़ के खेतों में दौड़ने लगेगी, कहीं ना कहीं चुनौती है कि मोदी का हाथ होगा। मोदी है तो मुश्किल है, ये रेल भी समझ गई है, हवाई अड्डा भी समझ गया है, जल थल गगन सब समझ गए हैं कि मोदी ने जिसको छू लिया वो कभी न कभी भस्म ही हो जाएगा। जनता तीसरे टर्म में भी कह रही कि मोदी है तो मुमकिन है, और आप कह रहे मोदी है तो मुश्किल है। कौन जनता कह रही है? कौन जनता कह रही है? कितना कह रही है कि 400 पार दे दिया मैडम? 400 का बोल्ट का करंट लगा है मोदी का। मोदी जो चौड़ी छाती 56 इंच का गुब्बारा लेके गए थे वो सिकुड़कर 5.6 हो गया। चौड़े होकर चले थे और जनता ने लंगड़ा करके 2 बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की देकर भेज दिया। इसे आप कहती हैं कि जनता कह रही है? मैडम पत्रकारिता पे सवाल मत कीजिए, आप सबको सोच के पूछना चाहिए। इस धरने से भाजपा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, चोर को चोरी से कभी फर्क नहीं पड़ता, गद्दार को गद्दारी से फर्क नहीं पड़ता, भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार से फर्क नहीं पड़ता, लुटेरे को लूट से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जननायक को जनता के दरबार में जाना है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में असली सत्ता देने का काम करती है जनता। जनता जिसके साथ है सिंहासन उसके हाथ है। जनता जागेगी तो मोदी जी भागेंगे। जनता को जगाने और मोदी को भगाने के लिए ये राहुल गांधी के सिपाही मजबूत डंडा और मजबूत झंडा के साथ सड़क पर आए हैं। और कहते हैं ना, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। न हम सड़कें सूनी होने देंगे, न संसद आवारा होने देंगे। हम विपक्ष की भूमिका में हैं और ऐसी नाक में नकेल डालेंगे कि मोदी को त्राहिमाम करना होगा भ्रष्टाचार के इस दल को। आप पूछ रही थी, आप जननायक कह रहे हैं, वही कंगना रनौत जो कि मंडी से सांसद है, कह रही है सबसे खतरनाक व्यक्ति है राहुल गांधी। अरे भैया, तुलना किससे कर रही हो पत्रकार महोदया? सूरज की तुलना जुगनू से कर रही हो। कौन है कंगना रनौत? कौन है कंगना रनौत? 10 रुपए की टिकट लेके 3 घंटे जिसे मैं नाचता देख सकता हूँ, उसकी तुलना राहुल गांधी सूरज से कर रही हो। आप क्या कर, वो कंगना रनौत जो अपनी सहेलियों को कहती है चलो मंडी में बर्फ पड़ेगी दारू पियेंगे, वो कंगना रनौत जो कहती है कि बॉलीवुड में फिल्म लेने के लिए मैंने क्या क्या कंप्रोमाइज किए, वो कंगना रनौत जो कहती है 16 साल की उम्र में मैं घर छोड़ के भाग गई, मैं ड्रग्स की आदी थी, वो कंगना रनौत सिखाएंगी उसको जिसने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। मैडम, तुलना करना सीखो। चिट्ठी निकलेंगे उसमें आपके। इमरजेंसी कौन सी आ रही है? कंगना रनौत की। उनकी लक्ष्मीबाई भी तो आई थी, लकड़ी का घोड़ा पे बैठ के ताक दिना दिन कर रही थी, कितना चला। अरे ये रील के हीरो रियल हीरो को चुनौती दे पाएंगे क्या? ये रील पे छपने वाले कैमरा एक्शन करने वाले लोग जननायक को चुनौती दे पाएंगे? सूरज पे थूकोगे ना
थूक की छींटे आपके मुंह पे आएंगे। कंगना रनौत जी, अपने आप को देखो, आईने में जाके सूरत देखो, औकात देखो, चाल चरित्र चेहरा देखो, और फिर देखो सूरज के खिलाफ बोलने की बात क्या होती है। चंदी चोरी से राहुल गांधी को बोलोगे? मंडी के लोग आए उनके पास, जिन्होंने वोट देकर जिताया, अपने मताधिकारियों को, अपने लोगों को क्या बोला पता है? आधार कार्ड लेके आना मेरे पास। पहली बार ऐसा नेता देखा है, सांसद देखा है, जो पाकिस्तानी मिलने आ रहे थे उससे। उन जनता ने जिन्होंने वोट दिया उससे मिलने का अधिकार नहीं है। ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे उसे एमपी बनते ही कि उसके लोग उससे नहीं मिल सकते? जो जनता से दूरी करे, परहेज करे। एक तरफ राहुल गांधी जी का चरित्र देखो, बाहें फैलाकर जनता से मिलते हैं, पसीने में डूबे लोगों से मिलते हैं। चेतराम मोची के दुकान पर पहुंच गए, चप्पल को सिल दिया, चप्पल 30 लाख की बोली लग गई, और चेतराम मोची पता क्या कह रहे हैं कि सबरी के घर में राम आए हैं। मैं बहुत पहले कहता था, आज के राम राहुल है नाम। आज उस गरीब को सुनो, उस दर्द को सुनो। आज राहुल गांधी चमड़ा छू दे तो चमक जाता है, पत्थर छू जाए तो सोना बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज के राम राहुल है नाम। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे थे राहुल गांधी? आप कह रहे चमड़ा छू दे तो उसको बन जाता है सोना। मैं ये सवाल आपसे पूछ लूं कि आप श्वेता सिंह क्यों नहीं बन पाई? अंजना ओम कश्यप क्यों नहीं बन पाई? आप क्यों नहीं बन पाई? रवीश कुमार, पूछूं आपसे? नहीं, आप ये पत्रकार पे ये बताइए, पत्रकार पे क्यों सवाल? हर चीज का मैडम पत्रकार है, पत्रकार का जवाब पत्रकारिता से ही देना पड़ेगा। पत्रकार का आप अंजना ओम कश्यप नहीं बन पाई ना, नहीं बन पाई ना। वक्त लगेगा, हो सकता है आप अंजना ओम कश्यप से भी बड़ी हो जाए, श्वेता सिंह से भी बड़ी हो जाए। एक वक्त आता है, समय आता है, और लोकतंत्र में बुलेट नहीं चलता, बैलेट चलता है, ठपा ठप ठपा ठप। आज देखिए जिस तरह बैलेट की ताकत ने, जनता की ताकत ने मोदी से उनका अहंकार छीन लिया, सत्ता में को बैसाखी पर लाके दे दिया। वही जनता, वही लोग राहुल गांधी के एतबार और भरोसे पर, वो दिन दूर नहीं जब वो लाल किले के प्राचीर से बोलेंगे, मेरे देश के भाई और बहनों, एमएसपी का बिल लागू कर रहा हूं, बेरोजगारी के लिए मैं लड़ रहा हूं, आपको पहली कलम से न्याय करूंगा। जननायक आएंगे, देश को संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत।